हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम एक कॉमन हेडर कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें कॉमन स्टाइल के लिए फ़ाइल बनानी पड़ जाए या फिर हमें कोई भी कॉमन फाइल्स जो कहीं भी इंक्लूड करनी हो स्टाइल की, इमेजेस की, तो वो हम कैसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो मैंने ये सारी स्टाइल लिखी थी, आपको हर पेज पे दिख रही है यहाँ पे, ये हमने nav.js के अंदर लिखी थी। बट स्टाइल की तो एक अलग से फाइल बननी चाहिए, वो हम कैसे बना सकते हैं और उसके अपलोड करने में क्या प्रॉब्लम आती है उसको यूज़ करने में, और हम वो किस तरीके से सही तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉमन फाइल बनाता हूँ। एक कॉमन फाइल के लिए मैं एक यहाँ पे एक बेसिक फोल्डर भी रख लेता हूँ एसेट्स नाम से। ठीक है, एसेट्स नाम से क्यों रखा, क्योंकि एसेट्स का मतलब ये होता है कि कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ फाइल, कुछ पब्लिक फाइल्स वगैरह। ठीक है। सो इसके अंदर आप कुछ और भी नाम भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नाम रखो। उसमें इसमें एक फ़ाइल ले लेता हूँ style.css, और मैं ये वाली जितनी भी स्टाइल है मेरी यहाँ से उठा के इसके अंदर रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब जो ये वाली फ़ाइल है इसको मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको हेडर की बजाय अभी के लिए Node.js में अप्लाई नहीं कर रहा, nav.js के अंदर मैं बताऊँगा उसका रीज़न क्या है। सबसे पहले मैं इसको होम वाली फाइल के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे एसेट्स और फाइल यूज़ करता हूँ। और अब मैं होम वाला पेज है उसको लोड करने की कोशिश करता हूँ, बट स्टाइल अप्लाई नहीं हुई। क्या रीज़न रहा, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, स्टाइल वाली फाइल लोड नहीं हुई है। फिर से ट्राई करता हूँ तो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, तुम ये स्टाइल वाली फाइल है वो लोड नहीं कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये फाइल लोड क्यों नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जब हम राउटिंग्स यूज़ करते हैं Node.js के अंदर तो उसको समझ में नहीं आता कि एसेट्स कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर जब हम राउटिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके लिए कोई मतलब नहीं है कि ये जो फाइल है ये बिल्कुल रूट के ऊपर है या फिर कहीं अंदर है। इसको इस तरीके से पाथ समझ में नहीं आता, हमें इसको थोड़ा सा बताना पड़ता है कि एक्चुअली पाथ है क्या। ठीक है, उसको स्टैटिकली एसेट्स वगैरह बताने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए उसके लिए वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं कि मैं हर एक राउट के अंदर जाके उसको ऐड करूँ। ठीक है, बट सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे उसका बेस्ट तरीका ये है कि हम उसको मिडलवेयर के थ्रू ऐड करें। क्यों, क्योंकि मिडलवेयर एक ऐसी चीज़ होती है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के, रिक्वेस्ट जाने के बाद में रिस्पॉन्स आने से पहले काम करती है, और वो हर पेज के लिए कॉमन भी हो सकती है। एग्रीड, यस। सो अब मैं क्या करता हूँ, एक मैं मिडलवेयर यूज़ करता हूँ, ऐप डॉट यूज़। अच्छा, इसके लिए मैं एक बात बताता हूँ, मैं राउटेड मिडलवेयर यूज़ करूँगा। राउटेड मिडलवेयर मैंने आपको बताया था कि वो मिडलवेयर जो कि एक स्पेसिफिकली किसी जो राउट बताते हैं उसी के ऊपर काम करता है, हर किसी के ऊपर नहीं। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ये CSS हमें सारी की सारी वेबसाइट पे पेजेस पे नहीं चाहिए, कुछ ही के ऊपर चाहिए हो। ठीक है, तो उसी के ऊपर तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि अगर जिस भी पेज के ऊपर, ठीक है, एसेट्स कॉल का रखा हो, ठीक है, उसी पेज के ऊपर जाए। तो मैं इसको ये बताता हूँ कि अगर किसी पेज के ऊपर एसेट्स कॉल करोगे तो उसके ऊपर ये ओपन कर दे। क्या ओपन कर दे, यहाँ पे उस फाइल का नाम। ठीक है, देखो फाइल के लिए मिडलवेयर मैनुअली बना सकते हैं, बट express.js अपने आप में एक स्टैटिक मिडलवेयर देती है और वो बताती है कि स्टैटिक फाइल्स के लिए वही यूज़ करो। देखिए अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अलग से बता रहा हूँ और क्या पूरी दुनिया अलग से कर रही है, नहीं, सारी दुनिया इसी तरीके से काम करती है Node.js के अंदर स्पेसिफिकली। तो इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये यूज़ करूँगा, ये यूज़ करूँगा, तो मैं अकेला यूज़ कर रहा हूँ, सब के सब यही करते हैं, यही रिकमेंडेड वे होता है। ठीक है। सो उसके बाद में यहाँ पर लिखता हूँ एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, जिसका एक स्टैटिक मिडलवेयर होता है, और इसके अंदर ये बताता है कि जब एसेट्स लोड करने होते हैं तो कौन से वाला फोल्डर लोड करना है। ठीक है, तो एसेट्स फोल्डर ही लोड करना है बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको लोड करने की कोशिश करता हूँ, अब ये लोड हो गया है। ठीक है, देखिए अब मैं इस फोल्डर का नाम यहाँ पे एसेट्स 1 2 3 रखता हूँ, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो ये वाला पेज बिल्कुल भी लोड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए आपको हमेशा यहाँ पे सही पाथ ही देना पड़ेगा इसको। सो जैसे हम पाथ देते हैं तो इसको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये वाला पेज लोड करना है। अब देखिए होम के ऊपर तो जा रहा था, बट लॉगिन और प्रोफाइल के ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हमने इसको होम वाले में रखा हुआ है। अब मैं इस मिडलवेयर को उठा के, सॉरी, जो ये एसेट्स वाली फाइल थी, लिंक था, इसको उठा के मैं अगर नैव बार के अंदर रख देता हूँ कहीं पे भी, सो ये सही तरीके से काम करेगी हर एक पेज के ऊपर।
राइट, प्रोफाइल के ऊपर भी काम कर रही है ये, और हर पेज के ऊपर देख सकते हो यहाँ पे CSS अपने आप लोड हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और अगर मैं, वही तरीका है कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, जो मैंने स्टैटिक राउट बनाया है, और फिर से ट्राई करते हैं, तो फिर क्या होगा, तो ये देखिए फिर ये कहीं पे भी काम नहीं कर रही होगी। परफेक्ट। सो स्टैटिक फाइल्स अपलोड करने के लिए हम एक्सप्रेस का स्टैटिक मिडलवेयर यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कन्फ्यूजन है आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में बहुत सारी नोड जैसे एक्सप्रेस जेस की और भी वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। बाय बाय, टेक केयर।